नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश के बारे में। ये कहानी है एक ऐसी घटना की जिसने एविएशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर की, जो एविएशन हिस्ट्री का सबसे डेडली इंसिडेंट माना जाता है। इस घटना ने न केवल हजारों लोगों की जान ली, बल्कि एविएशन सेफ्टी के नियमों को भी पूरी तरह से बदल दिया। 26 मार्च 1977 का दिन था, जब कैनरी आइलैंड्स के टेनेरिफ एयरपोर्ट पर एक भयानक हादसा हुआ। उस दिन दो जंबो जेट्स, केएलएम फ्लाइट 1405 और पैन एम फ्लाइट 1730 एयरपोर्ट पर टैक्सी कर रहे थे। दोनों ही प्लेन्स में सैकड़ों यात्री थे, जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। वेदर कंडीशंस खराब थी और विजिबिलिटी भी काफी कम थी। धुंध के कारण पायलट्स को रनवे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। केएलएम का कैप्टन इम्पेशेंट हो गया था और उसने रनवे पर टेक ऑफ किया बिना क्लियरेंस के। उसे लगा कि उसने क्लियरेंस सुन लिया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। पैन एम का प्लेन भी उसी रनवे पर था और दोनों प्लेन्स का आपस में टक्कर हो गया। इस भयानक टक्कर में दोनों प्लेन्स के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस एक्सीडेंट में 588 लोगों की जान चली गई, जो इसे एविएशन का सबसे डेडली क्रैश बनाता है। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, ये ह्यूमन एरर था। पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच सही कम्युनिकेशन का ना होना इस हादसे का मुख्य कारण था। ह्यूमन एरर, मिसकम्युनिकेशन और खराब मौसम ने मिलकर इस इंसिडेंट को एक ट्रेजिक डिजास्टर में बदल दिया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि एविएशन में छोटी छोटी गलतियां भी कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती हैं। केएलएम के कैप्टन ने बिना क्लियरेंस के टेक ऑफ क्यों किया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई इन्वेस्टिगेशंस की गई। उस टाइम के प्रोटोकॉल्स और मिसकम्युनिकेशन इसके लिए जिम्मेदार थे। पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच सही कम्युनिकेशन का ना होना इस हादसे का मुख्य कारण था। कैप्टन को लगा कि उसने क्लियरेंस सुन लिया, लेकिन एक्चुअली उसने नहीं सुना था। इस गलतफहमी ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन का ना होना एक बड़ी गलती साबित हुई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि एविएशन में सही कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण है। इस इंसिडेंट के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने बहुत कुछ सीखा। नए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया गया। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को अपग्रेड किया गया और क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट (सीआरएम) को एम्फसाइज किया गया। पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच बेहतर कम्युनिकेशन के लिए नए उपकरण और तकनीकों का उपयोग किया गया। आज कॉकपिट और एटीसी के बीच कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई कर दिया गया है और मल्टीपल चेक्स और कंफर्मेशंस को इंप्लीमेंट किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी गलतफहमी ना हो। हमें याद रखना चाहिए कि एविएशन इंडस्ट्री ने इस इंसिडेंट से जो कुछ भी सीखा, वो हमारी सेफ्टी के लिए ही था। आज के नए रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल्स के वजह से हमारे एयर ट्रैवल काफी सेफ बन गया है। आज के नए रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल्स के वजह से हमारे एयर ट्रैवल काफी सेफ बन गया है। अब हम बिना किसी डर के हवाई यात्रा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हूं योर नेम और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।